हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साउथ चाइना सी। हमें इस पे चाइना की हरकत देखने को मिलती है। चाइना इस पे क्लेम करता है और वेरियस आइलैंड कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो इस पे क्लेम करती हैं और हमें ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना 99% चांसेस हैं इसके। सो गाइज जो भी आपको पॉइंट्स आज मिलने वाले हैं बेहतरीन पॉइंट्स, उनका ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा वो पॉइंट्स को। दैट विल हेल्प यू इन नियर फ्यूचर अलॉट। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक्स के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर जो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ये हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ गाइज जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसकी भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और गाइज अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो मैं आपके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कहीं पे अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी को करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आपको जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है। आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन पक्का है। और हाँ गाइज़ हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपको मिस्टेक्स बता के कि किधर आप गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या क्या अप्रोच आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है South China Sea has assumed greater geopolitical significance in the present context. Discuss. दक्षिण चीन सागर ने वर्तमान संदर्भ में महान भू राजनीतिक महत्व ग्रहण कर लिया है। चर्चा करें। यह क्वेश्चन गाइस GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से क्या बोला गया है कि जो साउथ चाइना सी हमें देखने को मिलती है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, उसकी महत्वता बढ़ती जा रही है, जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब भू राजनीतिक महत्व है जो उसका, वो उसने ग्रहण कर लिया, एज्यूम कर लिया एक बहुत अच्छे लेवल पे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो डिस्कस हमें उसके बारे में बताना है। तो हमें ये बताना है कि ऐसा क्या रीज़न है जो साउथ चाइना सी हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। यस, साउथ चाइना सी पे क्या हो रहा है, हमें किस लिए वो करंट अफेयर्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्या कि चाइना भी वहाँ पे क्लेम कर रही है और दूसरी दूसरी आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि उन पे क्लेम कर रही है, जैसे पैरासल आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड्स हैं या स्कारबोरो शॉल है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग जगह हैं साउथ चाइना सी पे जहाँ पे चाइना सभी पे क्लेम करती है और अलग अलग आइलैंड कंट्रीज़ है या स्मॉल कंट्रीज़ है जो कि वहाँ पे भी क्लेम करती
राइट। और इवन जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो भी उन पे क्लेम करती हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जो इतनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे क्लेम कर रही हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट पे हैं कि वो उनका एरिया है, वो इनकी टेरिटरी में आ रहा है, उस पे उसका क्लेम है। इन रीजंस की वजह से ही, जो ये रीजंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी की वजह से साउथ चाइना सी इम्पॉर्टेंट है। तो हम उन रीजंस को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, हमें उनको बताना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। South China Sea is a marginal sea of Pacific Ocean having the area of 35 lakh square kilometer situated on the south of China। अब अगर हम जोग्राफिकली जैसे इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ चाइना सी नेम से ही हमें पता चल रहा है, साउथ चाइना, चाइना के साउथ में हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पे कौन सा ओशन है हमारा, पैसिफिक ओशन। तो ये एक पैसिफिक ओशन की ही हमें मार्जिनल सी देखने को मिलती है, जिसका जो कितनी बड़ी है, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का उसका हमें एरिया देखने को मिलता है। ठीक है। साउथ चाइना सी हैज़ बीन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यूएस एंड चाइना इन इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर डिकेड्स। कि डिकेड्स मतलब कि दशकों से हमें ये जो साउथ चाइना सी है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है कि एक ये ऐसा एप्पल है, मतलब एक ऐसा फ्रूट है जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, लड़ाई देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा एप्पल है, मतलब कहते थे ना कि मीठा फ्रूट है जिसके लिए लड़ रहे हैं, एक मीठे फ्रूट के लिए दो बंदे लड़ रहे हैं। तो उस तरीके से ये एक एप्पल ऐसा है साउथ चाइना सी, जिसके लिए यूएस और चाइना इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत सालों से लड़ रहे हैं, डिकेड्स के लिए, दशकों से वो लड़ते आए हैं। नॉट ओनली यूएस चाइना राइवलरी बट ऑल्सो रीजनल कंट्रीज हैव बीन मोटिवेटेड टू इन्वॉल्व ऑन द टेरिटरी एज इट्स वन ऑफ द lucrative territories in both geopolitical and strategic dynamics। अब सिर्फ ये यूएस और चाइना की ही राइवलरी नहीं है यहाँ पे, मतलब कि यूएस और चाइना की ही साउथ चाइना सी के लिए हमें दुश्मनी या लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, बल्कि जो वहाँ की रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिनकी हम बात करें ना कि वहाँ की जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे उसमें टेरिटरी में इन्वॉल्व हो रही हैं और वहाँ पे अपने अपना क्लेम कर रही हैं कि ये हमारे अंडर आती है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि उन टेरिटरीज़ का, या ये जो साउथ चाइना सी में जो हमें कुछ टेरिटरीज़ देखने को मिलती हैं, उसका जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक डायनेमिक मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ अब ये यूएस और चाइना में ही नहीं है, बल्कि बहुत सालों से ये बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ पे मोटिवेटेड हैं, बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर चुकी हैं अपना हक जताने के लिए, अपना क्लेम रियलाइज करने के लिए। नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल इशू, इवन स्मॉल कंट्रीज आर इवॉल्विंग विस पोजीशन। तो क्योंकि पहले तो यूएस और चाइना की ही राइवलरी थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने भी वहाँ पे क्या किया, अपना स्टेक रखा, अपना क्लेम करना शुरू किया उसकी वहाँ की ल्यूक्रेटिव टेरिटरीज को देख के। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब ये ग्लोबल इशू बन चुका है। अब ये सिर्फ एक रीजन से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब ये ग्लोबल इशू बन चुका है। Philippines already has gone to permanent court of arbitration against China and the court verdict is in favor of its claim। अब फिलिपिन ने क्या किया है, फिलिपिन तो पहले ही क्या कर चुका है, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पे जा चुका है, अपनी याचिका दायर कर चुका है चाइना के अगेंस्ट कि वो उसकी टेरिटरी में जा रहा है। और फिलिपिन बेसिकली स्कारबोरॉक शॉल पे अपना सबसे ज़्यादा क्लेम बताती है। तो वो अपनी टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग कि भाई साउथ चाइना सी में जो टेरिटरीज़ वो क्लेम कर रही है, वो उसके लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया है चाइना के अगेंस्ट। और जो वहाँ का कोर्ट वर्डिक्ट है उसने फिलीपींस के फेवर में ही क्या किया है, जवाब दिया है, मतलब अपनी जजमेंट फिलीपींस के फेवर में ही दी है। तो अब हम अपना मेनली बात करेंगे कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा क्यों हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है साउथ चाइना सी की, कैसे अब ये ग्लोबल इशू क्यों इतना ज़्यादा बन चुका है। सो फर्स्ट पॉइंट इज
साउथ चाइना सी इज द सी रूट फॉर 50% ग्लोबल ट्रेड। सबसे पहले तो क्या है कि ये जो साउथ चाइना सी है ये एक ऐसा सी रूट है जहाँ से 50% मतलब विश्व भर का 50% ट्रेड व्यापार हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना इम्पोर्टेंट, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट हो गया है क्योंकि 50% पूरे विश्व का ग्लोबल लेवल पे 50% ट्रेड बहुत बड़ी बात होती है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखेगा यहाँ पे। इट इज़ द लिंक बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। अब ये जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन देखने को मिलता है उसको भी लिंक करता है, ये उसके लिंक की तरह है। लिंकिंग पिन हम कह देते हैं ना कि जोड़ता है, तो उसके लिंक की तरह है ये। मलक्का स्ट्रेट इज द इकोनॉमिकल सी पैसेज ऑफ पर्शियन गल्फ। अब मलक्का स्ट्रेट भी हमें वहाँ देखने को मिलता है जो कि पर्शियन गल्फ का एक इकोनॉमिकल आर्थिक क्या है, सी पैसेज है। Thus, it becomes an important sea lanes of communications for US, China, Japan, Korean Peninsula and East Asian countries। इसीलिए ये क्या बन चुका है, कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लेन बन चुका है। किसके लिए? यूएसए के लिए, चाइना, जापान, कोरियन पेनिनसुला है या ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए। तो इस वजह से, क्योंकि इसकी बेसिकली पोजीशन की वजह से, पोजीशन ही इसकी, जोग्राफिकल पोजीशन ही इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे इसकी इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस जियोपॉलिटिकल रेफरेंस में बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज it's the territory where a vast number of gas, petroleum and natural reserves are preserved. Hence SCS। ये गाइज मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, आप प्लीज़ पूरा ही लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मत डालिएगा। SCS मतलब साउथ चाइना सी। Hence South China Sea attains strategic place as energy storehouse, important for both developed and developing countries। अब देखते हैं हम जो कन्फ्लिक्ट होता है, अब क्या है इंटरनेशनली क्या चीज़ होती है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि इंटरनेशनली कोई परमानेंट फ्रेंड या कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि जहाँ पे जिसका इंटरेस्ट है वहाँ पे अगर वो पहले उसका दुश्मन भी है तो वो उसका फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है। तो सब इंटरेस्ट पे ही चलता है, इंटरेस्ट के ही इर्द गिर्द घूमता है, कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। तो अब इस टेरिटरी पे क्यों इतना ज़्यादा है, अब वो जो इंटरेस्ट भी है, जैसे कि हम बहुत सारे अदर एरियाज़ के भी इशू देखते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ, कीनिया, सोमालिया है, ठीक है, या फिर यमन में इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो वो किसकी वजह से है? क्योंकि रिच रिसोर्सेज जहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि रिच रिसोर्सेज वो होते हैं, रिच नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे होते हैं, रिच मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, एबंडेंट, अच्छे मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के हमें मिलते हैं। तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। तो इस टेरिटरी में वही चीज़ है जिसकी वजह से सारी की सारे बहुत सारी कंट्रीज, इवन स्मॉल कंट्रीज भी लड़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है कि इस पे हमारा क्लेम है, हमारा क्लेम है। वो अपना क्लेम दर्शा रही है, क्यों? क्योंकि इस टेरिटरी में हमें बहुत ही बड़े अमाउंट में गैस, पेट्रोलियम और मिनरल रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे वो हैं जिनका अगर कोई इस्तेमाल करेगा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उसको। तो क्या है, इसकी जो पोजीशन है या इसका एक प्लेस ऐसा है, एक एनर्जी स्टोर हाउस की तरह है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। किसकी फॉर्म में? गैस, पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज की फॉर्म में। अब क्या है, सब अपने बेनिफिट का ही सोचते, तो इसीलिए यहाँ पे क्लेम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी कवर्स 12% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्ट्स। चाइना, फिलीपीन, वियतनाम एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ ह्यूज नंबर ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमें पूरे विश्व स्तर का, विश्व भर पे 12% भी बहुत ज़्यादा होता है। पूरे विश्व भर का 12%, 12% फिश प्रोडक्ट्स हमें साउथ चाइना सी में ही देखने को मिलते हैं। और चाइना, फिलीपीन, वियतनाम एक्सेट्रा मतलब और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा फिशरीज रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्लेम अपना जता रही हैं, जिसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है।
नेक्स्ट इज देयर आर सम अदर वैल्यूएबल मटीरियल्स लाइक लिमोनाइट, मोनेजाइट, जिरकॉन, कैसीटराइट, arenaceous, quartz, etc., which are very important raw materials for industries. South China Sea is also rich in salt. क्या हो रहा है, घूम फिर के वही बातें आ रही हैं कि भाई रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है. अभी हमने बोला कि पेट्रोलियम, गैस और मिनरल रिसोर्सेज में रिच है बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, फिशरीज भी 12% फिश प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फिश प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में फिश रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती हैं, तो इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ती है फिश प्रोडक्ट्स की. तो उसके लिए वो किसकी तरफ देख रही हैं, वो साउथ चाइना सी की तरफ देख रही हैं. एंड कुछ और वैल्यूएबल मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके नाम हैं जैसे लिमोनाइट है, मोनेजाइट है, जिरकॉन. इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के काम के होते हैं, इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं. अब मान के चलिए, अब जो रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री को मिल जाएंगे तो इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी. इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से काम होगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो इकॉनमी है, जो कंट्री है वहाँ की, उसको बूस्ट मिलेगा. इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी रॉ मटेरियल्स अच्छे मिलने की वजह से. ठीक है, तो इसीलिए भी सब कंट्रीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं. और साउथ चाइना सी सॉल्ट में जो नमक होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिच है. मतलब नमक भी हमें बहुत भारी मात्रा में साउथ चाइना सी से मिल सकता है, देखने को हमें वहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है जियो पॉलिटिकल वे में, या जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है हमारे, हमें इसकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है. सो ये हमने किसकी बात की, ये हमने उन रीजंस की बात की जिसकी वजह से हमें इम्पॉर्टेंस देखने को मिल रहा है साउथ चाइना सी की. तो ऑन एंड ऑल क्रक्स पे अगर हम बात करें तो मेनली वहाँ के रिसोर्सेज की ही बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रेड रूट सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है. दूसरा क्या है कि रिसोर्सेज की बात है कि हमें वेरियस तरीके के रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत एबंडेंटली मिलते हैं, जिससे कि एक इकॉनमी को अगर मान लो उसका कुछ पोर्शन भी मिल जाएगा ना एक इकॉनमी को, तो उस पे उससे ही उसका बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है. इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से, while geopolitical indicates geographical relations with politics, it also has strategic importance. अब जियोपॉलिटिकल हमें क्या समझ में आ रहा है, जियो मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. तो ज्योग्राफिकल रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल मतलब जियोपॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफिकल रिलेशंस पॉलिटिक्स के साथ, ये हमें बता रहा है. लेकिन सिर्फ ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल ही नहीं है यहाँ पे, उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी वो बताता है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी क्या है वो भी ये चीज़ दर्शाता है. द पार पॉलिटिक्स, मिलिट्री इंटरेस्ट हैव मेड साउथ चाइना सी इम्पॉर्टेंट. अब ये जो पॉलिटिक्स है या फिर जो मिलिट्री है, उनके इंटरेस्ट ने भी साउथ चाइना सी को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया है, उसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे बढ़ा दिया है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो ट्रेड ने भी बढ़ा दिया, क्योंकि 50% ट्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब आधा ट्रेड सिर्फ एक ही सी से जा रहा है. तो बहुत भी बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये. तो कितना ज़्यादा उनको जिसके कंट्रोल में होगा तो वो क्या करेगा. अब ट्रेड वहाँ से हो रहा है, मान लीजिए अगर उसका एक पोर्शन जो है किसी कंट्री के कंट्रोल में है, और वहाँ से जो भी ट्रेड लेके जो भी जाएंगे, ट्रेड होएगा वहाँ से, तो उस पे से वो अपना पैसे भी तो लेंगे, टोल भी तो लेंगे वो उस पे. तो उस कंट्री को क्या होगा, बेनिफिट तो होगा, फाइनेंशियली उसका इकोनॉमी बूस्टअप होगी, फाइनेंस हेल्प होगी उसको. ठीक है, आएगा तो इकोनॉमी बूस्टअप होएगी, और वो अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए भी उसको यूज़ कर सकता है. The concept of exclusive economic zone could be another conflicting zone between China and its neighbors. ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे हमने बात की बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं. तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ये एक दूसरा अलग से कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन सकता है चाइना और उसके नेबर्स में, कि कोई इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
भाई कोई कह रहा है डिक्लेयर करो, कोई कह रहा है नहीं, कि ये हमारे में आती है, तुम कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो वो चीज़ वही कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब तक टेरिटरी ही डिसाइडेड नहीं है, टेरिटरी ही नहीं पता कि किसके अंडर है, तब तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कोई भी कंट्री उस पर नहीं लगा सकती या उसको नहीं बना सकती, घोषित कर सकती कि हाँ इतना एरिया ये या इतनी चीज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगी। तो इसीलिए ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बनने वाली है, बन सकती है आज आने वाले थोड़े टाइम में, या हमें देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।